हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक ऑल्टो के बारे में। मतलब हमारे पास इसका टॉप मॉडल VXI प्लस जो कि है ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार व्हीकल से एंड एक एक चीज की बात करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले गाड़ी की चाबी। तो चाबी में आपको यहाँ सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी, लॉक बटन, अनलॉक बटन एंड दूसरी चाबी आपको ये प्लेन मिलने वाली है। जब भी आप अनलॉक करोगे 2 बार आपका इंडिकेटर फ्लैश होगा, अनलॉक करोगे तो 1 बार इंडिकेटर फ्लैश होगा। कोई भी साउंड वगैरह इसमें आपको नहीं मिलता है। गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं, उससे पहले इसका लाइटिंग सेटअप ऑन कर लेते हैं। तो व्हीकल को मैं अनलॉक कर लेता हूँ। ये मैंने व्हीकल को अनलॉक कर लिया है। यहाँ से इसकी लाइट्स एंड यहाँ से इसका हजार्ड सेटअप। तो आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिलेगी कि एक्चुअल में ये दिखता कैसा है। तो यहाँ पे हमारा हेलोजन बेस्ड हाई बीम लो बीम वाला सेटअप हो जाएगा। ये हमारा पार्किंग लैम्प दिया गया है एंड इंडिकेटर हमारा यहाँ पे दिया गया है। तो कंप्लीट हेलोजन सेटअप आपको यहाँ मिलेगा। सुजुकी की बैजिंग, ग्रिल दी गई है। टोइंग हुक देखते हैं, टोइंग हुक हमारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड है एंड ओवरऑल आप देखोगे तो गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। साथ ही में इसके प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो ये टॉप मॉडल है ऑटोमेटिक में 5.45 लाख इसका आपको एक शोरूम मिल जाता है। अगर आप मैनुअल में लेते हो तो आई थिंक ये 4.95 लाख में आती है। एग्जैक्ट प्राइस में स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो 50,000 एडिशनली आप देके इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट ले सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा है 1000 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। प्रोड्यूस करता है 68 bhp एंड 89 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ऊपर आपको कोई इंसुलेशन नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पाइप्स आपको दिख रहे हैं वॉशर फ्लूइड से कनेक्टेड है, जो आपकी ग्लास एरिया को क्लीन करते हैं। बैटरी कनेक्शन, फ्यूज बॉक्स, आपका ब्रेक ऑयल एंड कूलेंट वाली चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीजों की बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसा कुछ हमारा ग्लास एरिया दिया गया है, 2 वाइपर दिए गए हैं एंड एक सिंगल वॉशर आपका बोनेट पे प्लेस्ड है, जो बाकी बढ़िया तरीके से ग्लास को क्लीन कर देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार स्पेशल थैंक्स टू बिमल ऑटो एजेंसी, जिनने हमको व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको मारुति का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। काफी बढ़िया डील्स, काफी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो अंदर ब्लैक में स्टील रिम्स मिल जाएंगे, ऊपर आपको सिल्वर में व्हील कवर दिया गया है। टायर सेक्शन की बात करते हैं तो टायर सेक्शन हमारा यहाँ पे दिया गया है 145 80 R13 इंचेस का सेटअप हो जाएगा 167 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। इंडिकेटर हमारे यहाँ पे प्लेस्ड है। मिरर्स में देखते हैं एडजस्टमेंट वगैरह या फिर कोई इलेक्ट्रिक कंट्रोल, तो आपको ये लीवर से ही मिरर को कंट्रोल करना पड़ेगा एंड मैनुअली फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे डोर हैंडल, इमरजेंसी केस में चाबी का प्रोविजन अगर आपकी की फॉब की बैटरी डाउन हो जाती है। रियर डोर हैंडल हमारे ऐसे बॉडी कलर में ही दिए गए हैं। एंड गाड़ी की लेंथ की बात करते हैं तो 3530 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशंस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। बी पिलर वगैरह, ए पिलर वगैरह सब कुछ हमारा बॉडी कलर में ही दिया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल से। सबसे पहले ऊपर हमारा हाई माउंट स्टॉप लैंप, जैसे आप ब्रेक प्रेस करते हो ये हमारा ग्लो हो जाता है। यहाँ पे प्लेन ग्लास हमको दिया गया है। टेल लैंप सेक्शन की बात करते हैं तो टेल लैंप सेक्शन में एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज है, उसकी हम बात करते हैं। पहले हमारा इंडिकेटर जो कि हेलोजन बेस्ड है, आपका पार्किंग लैंप अगेन हेलोजन बेस्ड है। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करते हो तो ये पार्किंग लैंप अगेन हमारा ब्रेक लाइट में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी, ऑल्टो K10 की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आप क्लोजली देखोगे तो रिवर्स गियर की लाइट में यहाँ बल्ब दिया गया है एंड इस तरफ आप देखोगे तो ये मिसिंग है। तो आपको सिर्फ एक ही तरफ मिलती है रिवर्स गियर की लाइट। सुजुकी की बैजिंग के साथ आपको बूट ओपन करने के लिए चाबी का एक्सेस दिया गया है। यहाँ पे आई थिंक कोई बटन वगैरह नहीं मिलती है, तो आपको चाबी से ओपन करना पड़ेगा, या तो अंदर एक लीवर दिया गया है जिसकी अभी हम बात करेंगे, उससे आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। यहाँ पे ऐसी कुछ हमारी नंबर प्लेट वाली लाइट्स हो जाएंगी। एंड अब हम बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस हमने अभी अंदर से अनलॉक कर दिया है। यहाँ पे आप स्पेस देखोगे 265 लीटर्स का आपको ये स्पेस मिलता है। पार्सल ट्रे यहाँ पे मिल जाती है। एंड यहाँ पे देखते हैं क्या चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पे इसकी स्टेपनी एक्सेस करके हम देखते हैं। यहाँ पे आपको उसकी स्टेपनी मिल जाती है 145 80 R13। तो सेम साइज जो हमारा बाहर मिल जाता है बाकी टायर्स में, एग्जैक्टली सेम साइज आपको स्टेपनी में भी मिल जाता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड इसका फ्यूल टैंक ओपन करते हैं और उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा इसका फ्यूल टैंक हो जाएगा। 27 लीटर्स की कैपेसिटी है एंड 24.9 ARAI क्लेम आपको ये एवरेज देने वाला है। अप टू E20 यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। साइड लेंथ में आपको बता चुका हूँ 3530 mm इसकी लेंथ हो जाती है। बाकी डायमेंशंस आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। एंड यहाँ पे पैसेंजर डोर की बात करते हैं तो पैसेंजर डोर हमारा कुछ ऐसा दिया गया है। सिल्वर में हमारा डोर हैंडल हो जाएगा, लॉक बटन, यहाँ पे ग्रैब हैंडल,
बॉटल और ये स्पीकर सिस्टम। तो इसमें आपको 4 स्पीकर का सिस्टम मिल जाता है। 4 स्पीकर आपको सिर्फ टॉप मॉडल में ही मिलते हैं। इसके जो नीचे वाले मॉडल्स हैं उसमें आपको 2 स्पीकर का सिस्टम मिलता है। और साथ ही में अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो जो इसका VXI है और VXI प्लस है इसमें बस आपको मिलता है। इसमें आई थिंक 3 वेरिएंट आते हैं, तो जो 2 वेरिएंट है टॉप वाले उसमें आपको ऑटोमेटिक ऑप्शंस मिलते हैं, बाकी वेरिएंट्स में नहीं मिलते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की। तो ड्राइवर डोर पैसेंजर डोर एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। सिल्वर इंसर्ट, ये ग्रैब हैंडल, बॉटल होल्डर, स्पीकर सिस्टम, मिरर का एडजस्टमेंट आपको ये मैनुअल मिल जाता है, तो दोनों मिरर में आपको इसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। पैसेंजर सीट और ड्राइवर सीट एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे आपका बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। रिक्लाइन एंगल, यहाँ से सीट को आगे पीछे। हेडरेस्ट हमारे इंटीग्रेटेड वाले इसमें मिलते हैं। ऑटोमेटिक मॉडल है, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड यहाँ से हेडलाइट लेवलर। ट्रैक्शन को ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो, ये हमारे AC वेंट हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से फ्यूल कैप ओपन करना और यहाँ से बूट को ओपन करना, तो ये बटन आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो चाबी को यहाँ पे लगा लेते हैं एंड बैठ जाते हैं गाड़ी में। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे कोई कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं स्टीयरिंग के, तो स्टीयरिंग हमको ये फिक्स मिलने वाला है। स्टीयरिंग आपको ये राउंड में मिल जाएगा। सिल्वर इंसर्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, सुजुकी बैजिंग, एयर बैग। यहाँ पे कॉल पिक करना, कॉल कट करना, वॉइस कमांड, नेविगेट करना, मोड, वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड म्यूट, तो ये सारे आपके प्लेयर से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे। MID आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसी मिलती है हमको, यहाँ पे ये डिजिटल स्पीड वगैरह मिल जाती है, बाकी बेसिक वार्निंग साइन, ट्रिप डेटा, आपका ये जो ओडोमीटर वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाएगा। अभी इसका फ्यूज नहीं लगा हुआ है इसलिए आपको कुछ विजिबिलिटी नहीं आ रही है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारे वाइपर के रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे। ये हेडलैम्प वाले, तो ये पार्किंग लैंप, ये मेन हेडलैम्प, लो बीम, हाई बीम वाला पास यहाँ पे दिया गया है। हाई बीम आप यहाँ से स्विच कर सकते हो। इंडिकेटर हमारे यहाँ पे इंडिकेटर है। तो ये हो जाएगा इसके स्टॉक्स के बारे में। अब ये जो स्क्रीन दी गई है हमारी 7 इंचेस की स्क्रीन हो जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। यहाँ से अगर आपको चीज़ें को चेंज वगैरह करना हो तो आप डायरेक्टली होल्ड करके स्लाइड कर सकते हो। यहाँ पे इसकी लाइट ऑन करता हूँ तो आपको ये बटन दिखेंगी। ये हमारा प्लेयर को ऑन ऑफ करना, वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, ये आपका होम स्क्रीन, सेटिंग्स, म्यूजिक एंड ये बैक जाने के लिए। तो इसमें आपको सेटिंग्स की बात करते हैं, काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। ये देखिए डिस्प्ले सिस्टम की पूरी सेटिंग दी गई है। यहाँ पे आपको साउंड की सेटिंग मिल जाएंगी, यहाँ पे आपका FM रेडियो वगैरह एंड ये फ़ोन कनेक्शन से रिलेटेड चीज़ें। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। बेसिक सी दी गई है एंड ऑपरेट करने में कोई इशू नहीं है। ये आपके फ्रंट टू पावर विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ से नीचे होंगे, इस तरीके से ऊपर चले जाएंगे। हैजार्ड बटन हमको मिलती है। मैनुअल AC दिया गया है, तो यहाँ से टेम्परेचर, यहाँ से फैन की स्पीड, यहाँ से मोड, यहाँ से AC ऑन एंड ऑफ एंड एयर सर्कुलेशन। एक USB ऑक्स का सिस्टम हमारा यहाँ दिया गया है जो इस प्लेयर से कनेक्टेड है। तो आप देख पा रहे होंगे ऑक्स और USB हमको यहाँ मिल जाएगा। 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे दिया गया है। स्पेस कप होल्डर एंड ये हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। तो रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड अगर आपको मैनुअल चलाना है तो यहाँ से आप चला सकते हो। ये हो जाएगा हमारा हैंड ब्रेक। यहाँ पे देखते हैं तो कुछ ऐसी डेप्थ हमको दी गई है। AC वेंट हमारा वहाँ पे हो जाएगा। ग्रैब हैंडल फिक्स वाला दिया गया है। सनवाइजर प्लेन मिल जाते हैं, चाहे आप ड्राइवर देख लो या पैसेंजर। IRVM भी हमारा प्लेन दिया गया है एंड कैबिन लाइट हमको यहाँ पे मिल जाती है। ये हो जाएगा हमारा माइक जो इस प्लेयर से कनेक्टेड है, तो जब भी आप कॉल पे रहोगे इसके थ्रू आपकी वॉइस सामने वाले को जाती है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। तो रियर स्पेस में जाने से पहले एक बार फिर से स्पेशल थैंक्स टू विमल ऑटो एजेंसी जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको मारुति का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हो। रियर स्पेस में यहाँ हम बात करते हैं तो कुछ ऐसा स्पेस हमको ये मिलने वाला है। पावर विंडोज पीछे हमको नहीं मिलते हैं, पीछे आपको मैनुअली कंट्रोल करना पड़ेगा। सिल्वर इंसर्ट, लॉक बटन, ग्रैब हैंडल एंड ये स्पीकर सिस्टम, तो 4 स्पीकर का सिस्टम आपको मिलता है। यहाँ पे सीट देखते हैं तो पूरी 100% फोल्डेबल हमको सीट मिलती है। साइड वाले पैसेंजर्स की हेडरेस्ट इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए एंड जैसा आगे कॉम्बिनेशन था बेज और ब्लैक का, सेम कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो ये पार्ट भी हमारा प्लेन दिया गया है। सीट्स में आपका कोई मैगजीन होल्डर वगैरह नहीं है एंड यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर एक बीच में मिल जाता है। ग्रैब हैंडल पीछे वाले भी एग्जैक्टली फिक्स दिए गए हैं जैसा हमने आगे देखा था। तो एक बार फिर से प्राइसिंग की बात कर लेते हैं एंड जिस प्राइस पॉइंट में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी आ रही है, आपको पता है कि मारुति ऑलरेडी कितनी ज़्यादा रिलायबल है एंड इसकी सर्विस कॉस्ट भी कितनी कम आती है। तो प्राइसिंग के हिसाब से 5.45 लाख बिल्कुल इसको जस्टिफाई करता है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।